और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो इंडिया साइज एंड लोकेशन है मीन्स हमारा स्थिति ग्लोब में, पूरा दुनिया में, पृथ्वी पर हमारा स्थिति, ग्लोब पर हमारा स्थिति कहाँ है। फर्स्ट थिंग दैट इज द लोकेशन। ठीक है। दूसरा चीज आपके पास है दैट इज द साइज, मीन्स हमारा आकार कितना है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया में हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है या हमारा देश जो है वो फैला हुआ है। ठीक है। ये दो चीजें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ग्लोब में जब आपने देखा होगा, अभी भी आपको दिखा देता हूं, ये पूरे का पूरा ग्लोब है हमारे पास। ठीक है। ये ग्लोब में जो लोकेशन है हमारी वो कहाँ है। ठीक है। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज इंडिया, करेक्ट। ये हमारी यहाँ पर स्थिति है। इसमें जब पूरा ग्लोब में हम लोग देखते हैं सो हम लोग उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। इज इट क्लियर? ये पूरे का पूरा ग्लोब है। इट इज द ट्रू अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप है, एक प्रकार का फोटो है। ओके। सो दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जब हम लोग लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, साइज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। ये ग्लोब में आपने देखा होगा कि ये जब मैप की हम बात करते हैं तब आपने देखा होगा इसमें कुछ लाइंस है। जैसे एक बड़ी बोल्ड सी आपको लाइन दिखाई दे रही है, उसमें कुछ और लाइंस हैं जो इस तरह से यहाँ से लेकर के वर्टिकल होते हुए जो है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है। कुछ लाइन जो है वो हॉरिजेंटली एक कोने से दूसरे कोने या एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव करती हुई आपको दिखाई दे रही है। इज इट क्लियर? सो ये जो लाइंस है, दो तरह की लाइंस आपको ग्लोब में, मैप में मिलेंगी। एक है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो यहाँ पर हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। क्या है? ये लैटिट्यूड्स है। ओके। दूसरा कुछ वर्टिकल लाइंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं कि हमारा देश की अवस्थिति पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में, ग्लोब के ऊपर कहाँ है, मीन्स एक्सटेंट जो है दैट इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। इज इट क्लियर? मीन्स हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारे देश का विस्तार है, क्षेत्रफल है। इसी तरह से ये तो हमारे पास हो गया नॉर्थ साउथ। क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं इसलिए हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड जो है यहाँ पर लिखेंगे या लिखते हैं या पढ़ते हैं। दूसरा, जब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारा जो बाउंड्री है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से शुरू होती है। EL मीन्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। पूर्वी देशांतर यहां से शुरू होती है, से चलता है ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, करेक्ट। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये हमारे पास यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। ये क्या है? हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। यहाँ जब हम लोग बात कर रहे हैं 68 डिग्री तो हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात स्टेट की। ये गुजरात से लेके रन ऑफ कच्छ से लेकर के एकदम लास्ट का हमारा जो बाउंड्री है अरुणाचल प्रदेश की, वहां तक 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। एरिया वाइज जब हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुल क्षेत्रफल में जो विस्तार है हमारे देश का वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके। टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग ऑक्युपाई किए हुए हैं दैट इज ओनली 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया। पूरे विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्र हमारे पास है वो मात्र 2.45% है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो जब ये 2.45% ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारे पास, ये कुल होता है 3,28,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। इसके बीच में जितना भी ग्रिड है यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लैटिट्यूड की जब बात करते हैं दिस इज 0 डिग्री। क्या है? ये 0 डिग्री है। ओके। इसको हम लोग इक्वेटर भी बोलते हैं।
इसका मतलब 8 डिग्री यहां से ऊपर रहेगा, तो हम लोग यहां पर हमने मान लिया इट इज 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, यहां से ऊपर वी हैव टू कैलकुलेट अप टू 4th मिनट। सो इफ दिस इज द 4th मिनट, correct, then it is going upward up to 37 degree. It is up to 37 degree. Okay, north latitude. Is it clear? And then 68 degree 7 minute east longitude. ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। 68 डिग्री इट मींस ये 0 डिग्री है, प्राइम मेरिडियन है। ठीक है, सो 68 डिग्री ऑलमोस्ट इस एरिया में आ जाएगा। सो दिस इज द 68 डिग्री। ओके, देन 97 डिग्री, 97 इसका ईस्ट की तरफ आएगा। सो दिस इज द 97 डिग्री। ओके, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इज इट क्लियर? सो ये इट मींस इस क्षेत्र में यहाँ 0 से लेकर के 8 डिग्री भूमध्य रेखा से लेकर के 8 डिग्री, उसके बाद 8 डिग्री के ऊपर से हमारा शुरू हो जाता है। सो 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाता है। इट मींस हमारी अवस्थिति इस क्षेत्र में है। ठीक है, सो ग्लोब में हम लोग कहां स्थित हैं? हम लोग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित हैं। इज इट क्लियर? देन इसमें आप देखेंगे टोटल लैंड फ्रंटियर बाउंड्री हमारे पास कितना है? लगभग 15,200 किलोमीटर। ओके, 15,200 किलोमीटर। अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड फ्रंटियर। ओके, सो रन ऑफ कच्छ से लेकर के पूरा यहाँ वेस्ट बंगाल कोलकाता तक। ठीक है, ये फिर रन ऑफ कच्छ से लेकर के ये 15,200 किलोमीटर हो गया। ठीक है, लैंड फ्रंटियर है, लैंड बाउंड्री है। उसके बाद कोस्टल लाइन हमारे पास है 7,516 किलोमीटर। ओके, दिस इज 7,516 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जो मेन कोस्टल लाइन हमारे पास है, मेन कोस्टल लाइन, मेन जो कोस्टल लाइन है, ठीक है, मेन लैंड में जो हमारे पास कोस्टल लाइन है दैट इज 6,100 किलोमीटर। ओके, इज इट क्लियर? ये शुरू होता है यहां पर रन ऑफ कच्छ से लेकर के लाइक दिस इट विल गो रन अप टू कोलकाता। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास हो गया 6,100 किलोमीटर। इज इट क्लियर? सो रन ऑफ कच्छ से लेकर के कोलकाता तक ये मेन कोस्टल लाइन है 6,100 किलोमीटर, राइट? देन 1,416 नियर अबाउट 1,416 किलोमीटर की जो कोस्टल लाइन है वो हमारे पास 2 आइलैंड ग्रुप्स है। एक अंडमान निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है और एक हमारे पास लक्षद्वीप है। दोनों का मिलाकर के जो है और अदर स्मॉल आइलैंड्स हैं, इनका कुल कोस्टल लाइन जो है वो लगभग 1,416 किलोमीटर होता है। ठीक है, ये हमारे पास कोस्टल लाइन है। लैंड बाउंड्रीज हमारे पास है 15,200 किलोमीटर। ओके, एरिया में हम लोग 7th पोजीशन में है। एरिया वाइज जो है रसिया सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, उसके बाद कनाडा दूसरे नंबर पे आता है, यूएसए तीसरे नंबर पर आता है, चाइना चौथे नंबर पर है, ब्राजील 5वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर है और इंडिया जो है वो 7th रैंक में है। एज पर साइज वी आर ऑन 7th रैंक। ठीक है, पॉपुलेशन के अनुसार अगर हम लोग देखें तो हमारा जो क्षेत्र, हमारा जो स्थान है दैट वी आर ऑन 2nd पोजीशन। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारा 2nd पोजीशन है। हमारे से ज्यादा जनसंख्या वाला जो एकमात्र देश है वो है चाइना। कौन सा है? चाइना की जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है। अब आप थोड़ा सा देखेंगे, ये हमारा मैप है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहां से ये रन ऑफ कच्छ हो गया गुजरात, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, मींस ये जगह हमारे पास जो मार्क की हुई है वो है 68 डिग्री एंड 7 मिनट, यहां से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, मींस गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, अनदर थिंग, ये यहां पर मार्क किया हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यहां से लेकर के जम्मू कश्मीर तक 37 डिग्री 6 मिनट्स। इज इट क्लियर? सो ये हमारे पास एक
यहाँ आप देख सकते हैं ये अक्षांशीय देशांतरीय, इट इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। ओके, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी घड़ियों में टाइम आता है, ठीक है, हम लोग उसके अनुसार अपनी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पर्सनल ऑफिशियल लाइफ हमारी चलती है, इट इज मूविंग ऑन अकॉर्डिंग टू दिस एरिया। ओके, okay, is it clear? So this time it is recorded from 82.5 degree east longitude. okay, ये समय जो है हमारा वो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यहां पर जब आप हाफ डिग्री लिखना है सो आप इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 30 मिनट्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आपने 0.5 करके नहीं लिखना है। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही काफी है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके।